हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट पोएम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इस पोएम के पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शॉर्ट पोएम है और इसको बहुत आसान लैंग्वेज में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इजी और बहुत शॉर्ट पोएम है ये। तो सबसे पहले थोड़ी सी हम आगे इंट्रोडक्शन समझते हैं इसका। जैसे पहले के जमाने में या फिर अभी भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको लोग नेगेटिव वे में हर चीज को जैसे लेते हैं। जैसे क्रो है, इस क्रो को लोग नेगेटिव समझते हैं, डेथ का सिंबल या फिर दुख का वो माना जाता है। अच्छा नहीं माना जाता क्रो। लेकिन इस पोयम में पोएट ने यहाँ पर क्रो का यूज किया है, क्रो को बताया है यहाँ पे इस पोयम में अपनी लाकर कि क्रो कोई नेगेटिव चीज नहीं है। देखना आप लोग इस पोयम में कि पॉजिटिव कैसे रिजल्ट आता है यहाँ पे इस पोयम में। क्रो और एक हेमलॉक ट्री है। हेमलॉक ट्री को भी पहले नेगेटिव समझा जाता है। पहले लोग मानते हैं कि वो अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं होता है। ठीक है, तो उससे भी यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज इस पोयम में मिलेगी। तो उन्होंने लोगों की जो धारणा है नेगेटिव चीजों के प्रति वो उन्होंने तोड़ी है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड हो सकती हैं चीजें, लेकिन जरूरी नहीं है हर चीज मतलब आगे चल के हम लोग ये सोच लें कि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव ही होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है ना। कुछ चीजें होती हैं जो हो सकता है किसी के साथ हो गई हो, लेकिन वो जरूरी नहीं हर बार नेगेटिव ही साबित हो। तो इस चैप्टर में आप लोग देखेंगे सबसे पहले क्या है पोयम। द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी। जो पोएट हैं वो खड़े हुए हैं एक ट्री के नीचे, हेमलॉक ट्री के नीचे। ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। क्या है, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। मतलब जो पोएट हैं वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए हैं और एक क्रो जो है वो उस ट्री पर बैठा हुआ है। तो वो जब हिला एकदम से क्रो पेड़ पे, तो एकदम से जो डस्ट ऑफ स्नो यानी कि स्नो के कुछ पार्टिकल्स, छोटे से कण जो होते हैं, स्नो छोटी थोड़ी सी स्नो उनके ऊपर गिर पड़ी। शूक डाउन ऑन मी। ठीक है, थोड़ी सी स्नो जो प्लेट के ऊपर थोड़ी सी स्नो आकर गिर पड़ी उनके ऊपर। ठीक है, तो हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो उसी जैसे ही वो स्नो उनके ऊपर गिरी आकर, तो उनका एकदम से मूड बदल गया। एकदम से वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। और जो उनका बचा हुआ दिन था, जो बर्बाद होने से उनका बचा हुआ दिन बच गया। इसका मतलब ये है। रूड मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी अफ़सोस होता है कि जैसे उनका आधा दिन खराब हो चुका था। इस पोएम में हमें कैसे पता चल रहा है कि पोएट जो थे वो एकदम से हैप्पी हो गए, क्योंकि आगे यहाँ पे देखो खुद ही लिखा हुआ है हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। उनका मूड एकदम से बदला है ना। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। मतलब कि उनका आधा दिन बच गया, कुछ पार्ट उनके दिन का बच गया वेस्ट होने से, खराब होने से। तो अपने आप ही पता चल रहा है कि उनका जो दिन गुजरा था वो कुछ खराब हो गया होगा, है ना। कुछ उनका मूड हो सकता है ऑफ हो किसी भी कारण से। तो जो बचा हुआ दिन था उनका वो बच गया खराब होने से। तो ये पता चल रहा है। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। मतलब पोएट एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हैं और जैसे ही वो क्रो हिला पेड़ पे से, उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो यानी कि पार्टिकल्स कुछ स्नो के उनके ऊपर आके गिरे हैं। वैसे ही हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड। ठीक है, तो उनके एकदम से हैप्पीनेस आ गई, उनके मूड एकदम से चेंज हो गया और जो उनका बचा हुआ दिन था वो खराब होने से भी बच गया। ठीक है, तो ये आपकी पोयम थी। आगे यहाँ पे मैंने आपको इस पोयम की समरी दी हुई है, आप आकर यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बहुत ही सिंपल है ये समरी, डिटेल में समरी लिखी हुई है इस पोयम की। एक बार समझते हैं। द पोयम डस्ट ऑफ स्नो इज अ शॉर्ट एंड ब्यूटीफुल पोयम। एक बहुत ही छोटी और बहुत ही सुंदर पोयम है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन दिस पोयम द पोएट डिस्क्राइब हाउ अ स्मॉल नेचुरल इंसिडेंट चेंजेस हिज मूड। इस पोयम में जो पोएट है वो बताते हैं कि किस तरीके से एक छोटा सा नेचुरल इंसिडेंट उनका मूड चेंज कर देता है एकदम से। वन डे पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। एक दिन जो पोएट थे वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए थे। अ क्रो सिटिंग ऑन अ ट्री शूक इट्स ब्रांचेस। जो क्रो था वो एकदम से हिला। एंड सम डस्ट ऑफ स्नो यानी कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे स्नो के, या थोड़ी सी स्नो उनके ऊपर गिर पड़ी, जो पार्टिकल्स थे। ठीक है, ऑफ द ऑन द पोएट, पोएट के ऊपर
वो थोड़े से पार्टिकल्स या थोड़ी सी स्नो कह सकते हैं, थोड़ी सी स्नो, डस्ट, एकदम से डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरी। दिस सिंपल इवेंट सडनली चेंज हिज मूड। और यही एक छोटा सा इंसिडेंट उनका एकदम से, पूरे इंसिडेंट ने उनका मूड चेंज कर दिया इस छोटे से इंसिडेंट ने, एंड मेड हिम फील हैप्पियर, और वो एकदम से खुश हो गए। बिफोर दिस इंसिडेंट, इस छोटे से इंसिडेंट से पहले, द पोएट वाज फीलिंग सैड, वो बहुत ही सैड फील कर रहे थे, मैंने बताया था आपको, पोएम में लिखा भी हुआ है ना, द पोएम में क्या लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर, ये लिखा है, एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, यानी कि जो थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट था दिन का उनके, वो खराब होने से बच गया, तो इससे पता चल रहा है वो सैड थे, ठीक है। पोएट वाज फीलिंग सैड एंड हैड स्पेंट पार्ट ऑफ द डे इन रिग्रेट। जो पोएट थे वो सैड फील कर रहे थे इंसिडेंट से पहले, और उन्होंने अपना दिन रिग्रेट में बिताया था, मतलब अफसोस हो रहा था उनको कि उनका दिन खराब सा हो गया, आधा दिन जो था। However, the falling snow refreshed his mind, लेकिन जो फॉलिंग स्नो, जैसे ही स्नो उनके ऊपर गिरती है, उनका माइंड एकदम से रिफ्रेश हो जाता है, एंड सेव द रेस्ट ऑफ द डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड, और जो उनका दिन है वो बच जाता है बाकी का वेस्ट होने से, बर्बाद होने से। तो ये बस इतनी सी ही आपकी पोएम, कितनी सिंपल और कितनी इजी पोएम है। आप ये डिटेल में समरी भी पढ़ सकते हो इसकी, ठीक है। बाकी बहुत ही सिंपल, एकदम से छोटी सी पोएम है, बहुत ही अच्छी सी, ठीक है ना, आपको आसानी से समझ आ जाएगी, आप इसके क्वेश्चन भी अच्छे से बना पाओगे। तो द पोएम शोज दैट इवन अ स्मॉल मोमेंट इन नेचर, ये पोएम क्या शो करती है कि छोटा सा स्मॉल मोमेंट भी नेचर में क्या कैन ब्रिंग पॉजिटिविटी एंड चेंज आवर आउटलुक ऑन लाइफ, पॉजिटिविटी ला सकता है और हमारे मूड को पूरा चेंज कर सकता है हमारी लाइफ में। जो भी हमारा मूड चल रहा है, तो नेचर में वो पावर होती है कि वो हमारे मूड को चेंज कर सकता है, ठीक है ना। नेचर हैज द पावर टू हील अस, ठीक है ना। तो यही उनके साथ हुआ था पोएट के। तो ये पोयम आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, और अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।